फुपाट्यानं तिचं पाय भाजलं फुपाट्यानं. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं चली अब धान के खेत में। रुपाई चालू हो गया है और मैं थोड़ी सी लेट हूँ। लेट इसलिए क्योंकि मुझे दूसरे गांव से यहाँ आना था और तैयारी मेरी कुछ उल्टी हो गई थी। बिहार में साड़ी वाड़ी में सब में घुस जाते हैं, पर यहाँ पे पानी ज़्यादा है शायद, तो मुझे ज्ञान दिया गया कि थोड़ा ऊँचा पहनना। तो मैं ये सब करने में थोड़ी लेट हो गई। काम चालू है कितने बजे से? ये जूता भी काम नहीं आने वाला। मड़बात। कोई बात नहीं, बस शुरू में ही लगता है। कल पढ़ ली पीछे होता भैया वाला रास्ता पाण्याची वाटल्या साडी पियो ना, साड़ी छान ना मस्त। अभी मिट्टी में और मस्त हो जाएगा। अपना नहीं ना, अपना हो गया। सबसे मुश्किल धान का खेती ना। हाँ, ये इतना आसान नहीं है भाई, ना खेती करना ना इसमें शूटिंग करना। बाप रे, विष्णू भैया कुठे आहे? वरती लांब, सब अलग अलग ना? अलग अलग। आम्ही रामदास बापूला मागे ठेवलाय। वैसे तो मैंने ऊंची साड़ी बांधी थी, पर दीदी ने थोड़ी और ऊंची की अंदाजे से और कहा अब घाल रेनकोट, मतलब अब रेनकोट डाल लो ताकि बारिश आएगी तो कीचड़ से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। आपको बता दूं कि खेत में काम करना तो सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन धान की खेती सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। किसी भी खेती के लिए ना ज़मीन में नमी होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा नमी आया और उसमें हमने अपने बीज को बो दिया। लेकिन धान ऐसा है जो कि कीचड़ में इतने पानी में घुसकर काम करना पड़ता है, और कई बार ऊपर से बारिश और ये पानी में घुसकर काम करना, और कभी कभी ऊपर धूप और नीचे पानी, फिर काम करना पड़ता है। जैसे आज कुछ ऐसा ही हो रखा है। पर मौसम का कोई, कहते ना, हमारा मूड तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है, पर मौसम का मूड समझना किसी के बस की बात नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं चली काम पे, सीखने जा रही हूँ, काम पे नहीं जा रही हूँ, सीखूंगी। लोग हंस भी रहे हैं भाई। अरे दीदी कैसा है? अच्छी है ना? अच्छी हो आप लोग, ठीक हो? तुम्ही आता है तिथे मला फोटो काढून वा 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 इतना इतना ना। लागतोय गोड ग। झपाट्यानं तिचं पाय भाजलं फुपाट्यानं तिचं पाय भाजलं फुपाट्यानं, बांधारशी तिच्या पायाला बांधारशी घुम चालली अशी तशी तिच्या पायाला
लाडके ग लखू कोळी घर बांधतोय ग लाडके ग लखू कोळी घर बांधतोय ग अभी दूसरे खेत में हम लगाएंगे और यहाँ सबसे अच्छा मुझे लगा स्केलिंग करते हैं और हमको 10 जगह नहीं घूमना पड़ता, हम एक जगह होते हैं, इतना मेरा जगह इतना उनका जगह, तो ये बड़ा आसान और बहुत सिस्टमेटिक है। कहते हैं ना कि खेती में भी सिस्टम है, डिसिप्लिन के साथ आप अपना इतना पूरा कीजिए, बड़ा मज़ेदार है। और जब गाना होता है ना वो मीनिंग समझ नहीं आया, लेकिन बहुत मीनिंग समझ में आया ही नहीं गाने का। लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पत्थर है, पत्थर है। हाँ, वो पूरा प्रॉपर कीचड़ वाला था, इसके नीचे पत्थर और अंगूठा भी ऐसे डालो ना। दो खेत में काम किया, अभी 2 खेत कंप्लीट। बहुत सारी औरतें हैं इसलिए जल्दी हो रहा है, लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से ना कमर में दर्द तो होता है। और धूप क्यों हो गया रे, बारिश होता तो सही होता। फिलहाल मैं थोड़ा हाथ पैर धो लूँ, ये साफ पानी ना हाथ पैर धोने के लिए। आ जाओ जी। आता हिंदी बोलना मला येत। अच्छा, पाणी पोचले का एक तास घालून ठेवली। अभी नाम क्या सर्च करने का? रतन राजपूत। वो सारे पेज पे डाल लूं। क्या करते हैं? आई नो आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कैसा एक्सपीरियंस था रतन। तो अभी तो बता नहीं पाऊँगी, बहुत टायर्ड हूँ, टायरिंग एक्सपीरियंस है। अब मैं मन में सोच रही थी कि क्या मैं ऐसे ये सब करते करते क्या किसान जो बनने का मेरा सपना है वो पूरा कर लूँगी। फिर मैंने सोचा अब सपना कहाँ रहा, कर तो रही हूँ, छोटे पैमाने पे कर रही हूँ, सीख रही हूँ, पर अब अगर कभी कहीं धान लग रहा हो तो मैं आश्चर्य से नहीं देखूँगी कि कैसे होता है, मैं उसका हिस्सा बन सकूँगी। पत्थर वाले, आहा ये देखिए, जानबूझकर मैंने नेल पेंट नहीं लगाया था कि जब पैर हाथ गंदे होंगे ना तो साफ़ करने में आसानी होगी। ये नाखून देखो मिट्टी घुसा हुआ है, कुछ लोग को देख करके लगेगा ईयू, बट यही है फार्मिंग। चलो हाथ पैर कहीं धोते हैं और अब चलते हैं खाना खाने, बहुत भूख लगी है। खेत में काम करना है तो तंदुरुस्ती का ध्यान रखना है, और वो है हमारा घी। आजकल मैं जो मुंबई में घी खाती हूँ, या मेरी बहनें जो घी खा रही हैं, या मेरे मामा जी जो घी खा रहे हैं, वो हमारे इसी गांव का है। यहीं से मैं गाँव लेकर जाती हूँ, यहीं से मैं घी लेकर जा रही हूँ। आजकल बहुत टेस्टी घी है यहाँ का, और अभी यहीं पर रहना है, लेकिन मैंने सोचा खेत में काम करते हुए मैं ये सब कैरी नहीं किया था, तो यहाँ से ख़रीद लिया है टेम्प्रेरी। इतना ही नहीं, ये तो इस 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जाते वक्त और ख़रीद कर ले जाऊँगी।
हैप्पी। दाल घी, दूध घी, चावल घी, आहा, बहुत पसंद है मुझे।